नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिस पर रोज नहीं करते हैं, जिस पर रोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज हम उपस्थित हैं योग के चिकित्सा के मंच पर, यानी कि योग चिकित्सक संघ, भारतीय योग चिकित्सक संघ के बड़े मंच से आज के कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम विशेष होगा। वास्तव में विशेष इसलिए होगा क्योंकि भारत का एक IYTA नाम का संगठन है जिसका नाम विशेष होगा। अगर बड़ा विस्तृत नाम बोला जाए तो भारतीय योग चिकित्सक संघ कहा जाता है। उसका नाम का संगठन है जिसका नाम विशेष होगा। अगर और ये विस्तृत नाम बोला जाए तो भारतीय योग चिकित्सक संघ से आज आपके सभी के समक्ष योग पर चिकित्सा के आयाम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे योग से हम अपने छोटे छोटे साधारण से लेकर गंभीर रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, वह आज हम थोड़ा सा प्रकाश इन बातों पर डालेंगे। तो भारतीय योग चिकित्सक संघ के अंतर्गत आज हम इसी के बैनर पे स्वामी न्यूज अजमेर के इस पावन मंच, जो कि योग का मंच है, प्रातःकालीन लाइव सत्र के इस अंतर्गत इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंत्र पाठ के साथ में आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे, मन स्थिति बना लेंगे। मन स्थिति पहले बनानी आवश्यक होती है मंत्र पाठ से और सत्र प्रारंभ करने से पहले। आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। गहरे लंबे श्वास एक बार भरें, फिर से बाहर छोड़ देंगे, पुनः भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो सभी प्यारे दर्शकों, जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं नियमित रूप से, आज भी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए मैं देख पा रहा हूँ सभी को लाइव, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस आज के विशेष कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप योग के द्वारा चिकित्सा कैसे की जाए, तो यौगिक चिकित्सा के कुछ आयामों पर कुछ बात करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम
सूक्ष्म व्यायाम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखें और गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे भरें और कंधों को आगे से ऐसे ऊपर ले जाएं, उठाएं। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे से कंधों को नीचे ले जाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की चिकित्सा कैसे की जाए यौगिक क्रियाओं से। सबसे पहला अभ्यास 10 से 15 अभ्यास इसके होते हैं इसकी चिकित्सा के। आज बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं वे भी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस का एक बढ़िया अच्छा उपाय इन एक्सरसाइज को बताते हैं, सूक्ष्म व्यायामों को बताते हैं। तो इसीलिए हम सबको अगर ठीक होना है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस से तो हमें सूक्ष्म व्यायाम को अपनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद विपरीत दिशा से इन अभ्यासों को आप केवल दिन में एक बार सुबह अथवा रात को नहीं, दिन भर में आप कई बार कर सकते हैं। यदि आप घर का काम करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और रिलैक्स होने के बाद इन सूक्ष्म व्यायामों को करें। प्रत्येक क्रिया के साथ 3 नियमों का विशेष ध्यान रखें। एक एक क्रिया धीरे धीरे होगी। दूसरा नियम, एक एक क्रिया के साथ में मन को टिका के रखेंगे। जैसे कंधों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कंधों पर मन को टिका के रखें। तीसरा, प्रत्येक क्रिया श्वासोश्वास पूर्वक होगी, श्वास के साथ में होगी, लंबे श्वास के साथ। विपरीत दिशा से श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर उठाया कंधों को और श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे छोड़ दिया कंधों को। आज हम जान रहे थे जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, वह कौन कौन से अभ्यासों से ठीक होता है। तो पहला प्रैक्टिस हमने देखा। दूसरी प्रैक्टिस हमने यह देखी, आगे और पीछे दोनों तरफ की, साइड की और सामने की, साइड की और सामने की। ये हमें पता लग गई कि कैसे सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में कौन कौन से अभ्यास हमें करने चाहिए। योग से भिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा कैसे हो सकती है वो हम आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और थोड़ी सी उसको ठीक करने के लिए क्रियाएं भी देख रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम हम देख रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के। गोल गोल घुमाने वाले अभ्यास देख रहे हैं। श्वास भरते हुए पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे ले, ऐसे ही विपरीत दिशा से भी चलाएं। गर्दन अपने स्थान पर रखें। भारत के मध्य में स्थित, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, वहां महाकाल की नगरी उज्जैन से आज के इस कार्यक्रम को भारतीय योग चिकित्सक संघ के मंच के अधीन और स्वामी न्यूज के तकनीकी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट की वजह से यह कार्यक्रम आज आपके पास प्रसारित हो रहा है। सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे करेंगे। ये मध्यमता, जिसको चक्कर आते हैं वे लोग आंखें बंद ना करें और तेज तेज ना करें। चक्कर आने वाले, जिनको चक्कर आते हैं, वे धीरे धीरे करें और थोड़ा थोड़ा सा करें, ज्यादा ताकत ना लगाएं। श्वास भर के पीछे तक जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे तक आए। पूरा चक्कर नहीं लग पाएगा उनसे। सभी दर्शक जितने भी हमारे लाइव बने हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस विशेष कार्यक्रम जो कि रविवार ये सत्र होता है, वो हम वास्तव में हमारा विशेष सत्र ही होता है। तो इस विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्वास, इसके गर्दन के अब 4 सूक्ष्म व्यायाम है। कौन कौन से? पहला है श्वास बाहर छोड़ते हैं, ठोड़ी को लगाते हैं यहाँ पर गड्ढे में, श्वास भरते हैं, ठोड़ी को लगाते हैं बिल्कुल हवा में, सीध में, ऐसे कहीं पर स्पर्श नहीं होगी।
ऐसे ही दाएं और बाएं ले जाएं, राइट साइड में ऐसे घुमाएं, अधिकतम जितना ले जा सकते हैं घुमाएं, श्वास बाहर छोड़ करके घुमाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़ करके घुमाएं, श्वास भरते हुए फिर वापस ले आए, श्वास भरते हुए वापस ले आए, श्वास बाहर पीछे घुमाएं और पीछे घुमाएं, थोड़ी देर रोकें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नामक रोग की यौगिक चिकित्सा में कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो हम देख रहे हैं। धीरे धीरे इस कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें, श्वास बाहर, पांच की गिनती अंदर गिन लें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बहुत ही खतरनाक चीज है। व्यक्ति को चक्कर तो आते हैं, उसका सामर्थ्य कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन सा उसके भीतर आ जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, और जब कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो जीवन में से आनंद चला जाता है। इसीलिए कोई सा भी रोग हो, हमारे आनंद को यदि छीनने वाला है तो वह वास्तव में हमारे सबके लिए खतरनाक है, अकल्याणकारी है, कल्याण तो नहीं हो सकता उस रोग से। इसीलिए हम सब का दायित्व यही होता है कि समय रहते योग को करें, और योग की कुछ क्रियाओं से समय रहते अपने समस्त दोषों को, शारीरिक और मानसिक सभी दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। श्वास बाहर, ऐसे कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें। जिनकी ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दर्द होता है, वे लोग ऐसा बलपूर्वक ना करें। कोशिश करें आप कि वहीं रुकें, श्वास भरते वापस, कोशिश करें वहीं रुकें। होल्ड करेंगे तो जाकर के कुछ विशेष लाभ होने लगेगा, नहीं तो नहीं होता। हो और धीरे धीरे चौथा अभ्यास, पहला हमने आगे का देखा, पीछे का, दूसरे में देखा दाएं और बाएं, तीसरे में देखा कान को कंधे से लगाने का, चौथा गोल गोल घुमाने वाला। श्वास भरते हुए पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ गया है। स्वामी न्यूज का यह लाइव और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम आप सबके फेसबुक पेज पर चल रहा है। स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर प्रसारित हो रहा है लाइव, और ये रविवार ये सत्र है। इसमें बहुत सारे आसन, बहुत सारी क्रियाएं नहीं बता करके आपको एक एक रोग से संबंधित कुछ कुछ विशेष क्रियाएं बताएंगे। चक्कर जिनको आते हैं वे लोग आंखें बंद करके इस क्रिया का अभ्यास ना करें। यह सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म क्रिया भी कहते हैं इसको। धीरे धीरे पूरा करें। ऑफिस में बैठने वाले लोग हों अथवा घर में काम करने वाली महिलाएं हों, लिखने पढ़ने वाले लेखक हों, कवि हों अथवा गाने वाले गायक हों, कोई रियाज के लिए बैठता है, कोई लिखने के लिए, कोई स्वाध्याय पढ़ने के लिए, कोई भोजन बनाने के लिए, कोई ऑफिस में कंप्यूटर लैपटॉप आदि के आगे बैठता है। कितने ही काम, विद्यार्थी हों जो पढ़ने के लिए काफी घंटे बैठते, कोई सा भी काम करें, यदि आपकी गर्दन यानी कि रीढ़ की हड्डी सही शेप में नहीं है, कई घंटों तक ऐसी झुकी हुई है, इसका मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस या तो हो गया है या फिर होने वाला है। इसको कैसे ठीक किया जाए उसी के लिए आज अभ्यास बता रहे हैं। पहला हमने देखा, दूसरा हमने देखा, तीसरा गर्दन का देखा, 1 2 3 और 4, ये गर्दन की सूक्ष्म है। चलिए चौथे में आ जाते हैं। चौथा अभ्यास बैठे बैठे ताड़ासन का। श्वास भरे,
और हाथों को ऐसे सिर पर ले आए इंटरलॉक करके पंजों को, और श्वास पूरा अंदर भर के अंदर रोकें और इसको ऊपर खींचे, जैसे ताड़ासन हम करते हैं ना, इसी प्रकार से इसको करना है। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को ठीक करने का सारे अभ्यास बता रहे हैं, इसीलिए आज का ये रविवार का सत्र बहुत विशेष है। योग से भिन्न भिन्न रोगों की चिकित्सा हम स्वयं कर सकते हैं यदि हमें पता हो तो। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नहीं है वे लोग भी इन सब क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो उनके कंधे बड़े मजबूत हो जाएंगे, गर्दन मजबूत हो जाएगी, और गर्दन की यहाँ की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस कभी नहीं होगा। फिर से कर रहे हैं, श्वास फिर से भरें। श्वास छोड़ते हुए वापस ऐसे। अगला अभ्यास पांचवा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ये आज लाइफस्टाइल डिजीज में शामिल होने लगा, और ये लाइफस्टाइल डिजीज में जब शामिल हो गया तो बहुत सारे लोग, मैं यूं कहूं कि 40% से भी अधिक संख्या में लोग भारत में इससे परेशान हैं, और एक आंकड़ा तो ये कहता है कि 65% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है भारत में। और विदेश में, जहां पर पोलैंड, कनाडा और अमेरिका आदि आदि और भी जो समृद्ध आदि देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनमें 80% से ज्यादा लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, कमर के दर्द की समस्या है। तो कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो योग की छोटी छोटी सी क्रियाओं से बड़ी बड़ी क्रियाओं तक तब पहुंच पाएंगे जब छोटी छोटी क्रियाओं को आप करके ठीक ठीक ढंग से अपना उपाय कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य फिर से लौट आएगा। सभी दर्शकों को नमस्ते, सुप्रभात। दोनों भुजाओं को इस प्रकार से ऊपर ले जाएं, एक कलाई को पकड़ें, दूसरी कलाई को पकड़ें, श्वास बाहर और धीरे धीरे एक तरफ ऐसे खींचें। गर्दन सीधी रखें, सामने रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। श्वास भरते वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, गर्दन सीधी रखें, सामने रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। इस भुजा को खींचने का प्रयास करें थोड़ा, जितना हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी क्रियाओं को यदि धीरे धीरे करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बहुत बड़ी समस्या है, फ्रोजन शोल्डर बहुत बड़ी समस्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जिसको होता है उसके चक्कर आने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वे लोग धूप में कई बार नहीं निकल सकते, खड़े खड़े अपने कार्यों को नहीं कर सकते, बैठ करके पढ़ने लिखने आदि का कार्य नहीं कर सकते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को ठीक करने के अभ्यास बता रहे हैं। छठा अभ्यास, श्वास पूरा भरें, पंजों को ऐसा कस दें में टाइट जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ दें। लंबे समय तक आप एक ही पोस्चर में अपने गर्दन को ना रखें। आजकल तो ऐसी आदत लोगों की हो गई है कि 2-2 3-3 घंटे तक लगातार मोबाइल को चलाते रहते हैं और गर्दन एक ही शेप में बनी रहती है। काफी सारे लोग हैं अनावश्यक रूप से इन गैजेट्स का इतना यूज करते हैं जो हम सब के मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण हो जाते हैं। इसको बंद नहीं करना, टाइट करके रखो। 3-4 बार में इतना जोर लगने लगेगा कि भुजाओं में थकान होने लगेगी, तनाव खिंचाव होने लगेगा। श्वास पूरा भरें, भरते 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 इसको कस करके रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। योग से चिकित्सा विभिन्न रोगों की, तो पहला आज हम जो चिकित्सा की बात कर रहे हैं वह चिकित्सा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर।
विश्राम। अंगूठों को मुट्ठियों में बंद कर लिया और गोल गोल घुमाया। बहुत ही विडंबना की और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में तीसरी लहर कोरोना की प्रवेश कर चुकी है। दक्षिण के कुछ प्रांतों में यह अपनी दस्तक दे चुकी है। हम प्रातः काल परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जितने भी आंशिक रूप से यहाँ आई है अभी तीसरी लहर, ये समाप्त हो जाए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि की जा रही है, और वही करनी चाहिए, तो पूरे संसार से समाप्त हो जाए ये तीसरी लहर। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके दाएं हाथ को इसकी सीध में लगाएंगे, यानी एक हाथ तो हमारे सामने की तरफ सीध में। कई सारे लोग सोचते हैं ऐसे तो बैठा नहीं जा रहा, तो आप कैसे भी बैठें, कैसे भी बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, है ना, नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसे बैठ जाएं, ऐसे तो रख सकते हैं, कैसे भी बैठ जाओ, लेकिन बैठो जरूर, कोशिश करो सीधे होकर बैठो। ऐसे सामने हाथ रखें, श्वास पूरा बाहर और पीछे चले जाएं, इसी की सीध में दूसरा हाथ रखें, श्वास पूरा बाहर और रोकें। 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करें, 5 6 7 8 9 10। श्वास भरें। जिनको लग रहा होगा अभी मुझे तो कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये बात को बिल्कुल गौर पूर्वक समझ लो, ध्यान से समझ लो कि आपको नहीं है और आपको नहीं होगी, इन दोनों में बहुत अंतर है। कि आपको नहीं होगी ऐसा नहीं है, आपको भी हो सकती है, इसीलिए आप इन अभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं होने वाली, क्योंकि आप रोज समस्त जोड़ों को व्यायाम देते हैं। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, फिर से श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर एक बार और कर लेंगे। श्वास बाहर, तो कौन से अभ्यास हम देख रहे थे? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आते हैं। तेज इसको श्वास की गति के साथ एक बार अंगूठा अंदर और एक बार अंगूठा बाहर। पूरी शक्ति के साथ बंद करें, पूरी शक्ति के साथ खोलें। इतना गर्म हो जाएगा, सब जगह रक्त का संचार हो जाएगा, तो दर्द गायब हो जाएगा। जिसका जितना सामर्थ्य उतना करें, जरूर करें, रोज करें। एक एक अंग का सूक्ष्म व्यायाम। ये 10 अभ्यास हमारे पूर्ण हुए। 10 अभ्यासों के बाद चलते हैं 11वें अभ्यास में। दोनों हाथों को ऐसे पंजों को इंटरलॉक कर लेते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं
और इन पंजों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे लगा देते हैं। श्वास अंदर भरें, अंदर रोकें और श्वास रोकने के दौरान ही आपको सिर को हाथों की तरफ दबाना है और हाथों को सिर की तरफ दबाना है। दबाएं, खूब जोर लगाएं, कंपन को अनुभव करें, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको फील करें। महाकाल की नगरी उज्जैन से आज के इस लाइव को प्रसारित किया जा रहा है। श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे हाथों को भी, सिर को भी। फिर से श्वास भरें अंदर, अंदर रोकें और दबाएं। तो आपको ये 11वां अभ्यास बता रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस को ठीक करने के लिए। हम अपने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े रोगों की चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। किसमें कौन सा भोजन नहीं करना ये ध्यान होना चाहिए। अभी शरद ऋतु है, इसमें कौन सा आहार नहीं करना, कौन सा करना। 23 अगस्त से 23 अक्टूबर तक की ये शरद ऋतु है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और इस शरद ऋतु को निकले हुए 7 और 5 12 13 दिन हो चुके हैं। तो 13वां दिन है आज। लेकिन फिर भी 60 दिनों में से यदि 2 महीने की ऋतु है तो 60 दिनों में से भी यदि 13 दिन हटा दिए जाएं तो भी 47 दिन तक आप स्वस्थ रहें, बने रहें। उसके लिए कौन सा आहार हमें करना चाहिए? शरद ऋतु शोधन की ऋतु है, शरीर की शुद्धि की ऋतु है। श्वास पूरा भर के दबाएं, हाथ को सिर से, सिर को हाथ से। फिर से श्वास भरें, फिर से दबाएं। इसी दाईं ओर से कर रहे हैं अभी वापस। 2-2 बार यदि हम एक एक अभ्यास को कर लेंगे तो ठीक ढंग से हो जाएगा। फिर से श्वास भरें, अंदर रोकें, हाथ को सिर से, सिर को हाथ से दबाएं। फिर से एक बार। इसी को सामने से सिर से करें। श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, अब आगे से कर रहे हैं हम इसको। श्वास पूरा अंदर भरें और माथे से ऐसे हथेलियों को, ऐसे पंजों को, ऐसे पूरे इसको। हमारे दर्शक लाइव बने हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रितु जी, मुरली जी, गौतम जी, कशिश जी, राकेश जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं रविवार विशेष सत्र में। श्वास अंदर भर के ऐसे हाथों को सिर से दबाएं, सिर को हाथों से दबाएं। फिर से कंपन को अनुभव किया जाता है इसमें। श्वास अंदर रोक के रखें। थोड़ा सा श्वास पूरा भर के थोड़ा सा आगे से भी दबाएं, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाए। सामने देखते हुए श्वास छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरें, ग्यारह अभ्यास हमने देखे। 12वां
मैंने बताया था आपको 10 से 15 अभ्यास बताएंगे, तो 12 अभ्यास का ये श्रृंखला 12 अभ्यास की आपको दिखा रहे हैं। 12वां अंगूठों को कर लेंगे हम अंदर बंद मुट्ठियों में और करेंगे ऐसे, पूरा गैप से गैप को मिला देंगे, उंगलियों के जोड़ों से उंगलियों के जोड़ों से मिला देंगे। श्वास पूरा भरें, पूरा भरें अंदर, और भरें और भरें और भरें और भरें और भर लेंगे, और फिर धीरे धीरे इसको आगे ले जाएंगे। इन उंगलियों को खोलना नहीं है, ऐसे नहीं खोल देना कि मुट्ठी खुल ऐसे हो जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसे चिपका के रखें। श्वास भरें, अंदर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरें, 12 अभ्यास हमने देखे। 13वां हमने ये वाला देखा था एक। 14वां देख लेते हैं एक और, साइड से दिखा देते हैं। दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर रखते हैं, श्वास अंदर भरते हैं और धीरे धीरे कंधों को पीछे घुमाते हैं ऐसे। कमर पर, कंधों पर, सब पर तनाव खिंचाव आएगा, और उसको अनुभव करें। आंखें बंद रखें यदि चक्कर नहीं आते हैं तो। श्वास बाहर वापस आ जाएंगे, श्वास बाहर और आगे की तरफ झुक रहे और रुकें। कोशिश करें जिनसे ठोड़ी लग जाती है, तो नहीं लग रही माथा लगाओ, ये भी नहीं लग रहा, इतना ही हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना ही आओ। ये कुछ अभ्यास है। 15वां अभ्यास है। दूसरी कलाई से पकड़ लेते हैं इसको, दूसरी कलाई से भी पकड़ लेते हैं। श्वास बाहर, थोड़ा सा खींचते हैं, बहुत नहीं खींचना, थोड़ा सा खींचना है, और थोड़ी लगाने का प्रयास करें जमीन से। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक बहुत बड़ा उपचार बता रहा हूँ हाइड्रोथेरेपी में। हाइड्रोथेरेपी क्या होती है? जल चिकित्सा होती है, प्राकृतिक चिकित्सा और योग का हम इस कार्यक्रम में बहुत विशेष अभ्यास कराते हैं, साधारण अभ्यास से लेकर विशेष अभ्यास तक। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कहीं पर भी दर्द हो, चाहे वो कंधों पर हो, चाहे कंधे के पीछे की तरफ गर्दन के पीछे हो, गर्दन पर हो, कहीं पर भी हो आपको दर्द, यदि तत्काल ठीक करना है तो 2 कटोरियां ले लीजिए स्टील की, एक में तेज गर्म पानी भर लीजिए और एक में ठंडा पानी भर लीजिए। 2 कपड़े ले लीजिए कॉटन के, एक को गर्म पानी को लेकर उसमें डिबो कर और उसकी 2 मिनट तक सेक करते रहें। 10 सेकंड 15 सेकंड बाद ठंडा हो जाएगा, फिर लेवें, फिर सेक करें, फिर लेंगे, फिर सेक करें, फिर लेंगे, फिर सेक। गर्म पानी का सेक करें पहले 2-3 मिनट, 3 मिनट हो जाए, फिर ठंडे पानी का सेक करें 2 मिनट तक। ठंडा ये अगर वैसे नहीं मिल पा रहा तो फ्रिज का भी ले सकते हैं, मटके का, फ्रिज का, थोड़ा लगाएं 10-15 सेकंड और फिर छोड़ दें। ऐसे 2 मिनट ठंडे का सेक आपको रखना है, लेना है, और 3 मिनट गर्म का सेक। फिर ये 2 मिनट हो चुके हों, फिर 3 मिनट फिर गर्म का सेक। ऐसे करें
तो 15 मिनट तक आप 20 मिनट तक इसको करें बस। आपके दर्द में तत्काल आराम आ जाएगा, तत्काल, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने योग के सूक्ष्म व्यायाम और जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का, जल चिकित्सा का एक बड़ा सुंदर प्रयोग, जिसमें कुछ भी नहीं लगता लेकिन फायदा बहुत होता है। और प्राणायाम करना चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम। जिन लोगों को दर्दों की समस्या है उनको कुंभक के साथ करना चाहिए। कैसे कुंभक के साथ? ऐसे श्वास अंदर भर लिया, थोड़ा रोक लिया और फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, फिर श्वास भर लिया, अंतः कुंभक के साथ थोड़ा रोक लिया, फिर बाहर छोड़ दिया। This is a type of pranayam. ये प्राणायाम का एक प्रकार भी है। श्वास भर के अंदर रोक का थोड़ा, ये 8-10 बार आपको करके बताएं, ऐसे ही 15-20 बार कर लिया करें, कम से कम इतना। अंतिम बार कर रहा हूँ, श्वास पूरा भरें, अंदर रोक लें। ये तो सामान्य वाला रोकना था, अभी तो अब अंतः कुंभक प्राणायाम तो आपको हमने बाद में पहले बता रखा है, उसमें तो एक एक 1.5-1.5 मिनट तक रुकता है और बहुत देर तक रुकता है। जैसे एक बार देख लेते हैं इसको, श्वास पूरा भर के, अंदर लगा देंगे थोड़ी। राइट को क्लोज
exhale from left, श्वासें सामान्य। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए क्या करें, हमारे पैर से लेकर यहाँ तक के भाग को हम अच्छे ढंग से दबा दें। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक्यूप्रेशर का रिफ्लेक्स पॉइंट है, इसको दबाना चाहिए जिससे कि तुरंत रिलीफ होता है, तुरंत इमीडिएट, एलोपैथिक की इंजेक्शन की तरह होता है। कुछ कुछ तो चीज़ें वास्तव में ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे उनको दबाया जाए और वैसे ही उनका लाभ। यूं ऐसे रगड़ ले में 2-3 मिनट के लिए, ऐसे अंगूठे से, ऐसे दूसरे पैर में भी ऐसे कर लेंगे। ऐसे करें, फिर अपने हाथ में करें। हाथ को थोड़ा और पास में से आपको दिखा रहा हूँ, ये अंगूठा इससे यहाँ चलाएं। हम इसी से बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं एक्यूप्रेशर के प्रयोग से। एक्यूप्रेशर का प्रयोग, अंगूठा अंगूठे के ठीक इधर पास का ऐसे चलाएं। ये पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा है, 33 मन के होते हैं, तो 7 मन के सर्वाइकल के होते हैं, सारे दब जाते हैं ऐसे ऐसे रगड़ने से। ऐसे इधर से भी तुरंत रिलीफ होगा सर्वाइकल के पेन में, ये बात पक्की मान। तो ये एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु थे, ये हमने देखे, और इन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के बाद हम देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलेंगे। और भजन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, सूक्ष्म व्यायाम और योगासन, ये सब हमारे जीवन में प्रतिदिन ढल जाए, हमारा जीवन पूरा ऐसा हो जाए कि इनके बिना हमारी सुबह नहीं हो। वास्तव में आरोग्य देने वाले हैं, शरीर में शक्ति देने वाले हैं, शरीर से रोगों को बाहर निकालने वाले हैं, शक्ति में बल, स्फूर्ति, सामर्थ्य, इन सब की वृद्धि करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सारे के सारे कारगर होंगे। ये भी अभ्यास है, मैं तो 25-25 अभ्यास आपको बता दूं, लेकिन आप रोज नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा इनको गोल गोल घुमाया जाए, इनको यूं चलाया जाए, इनको ऊपर और नीचे चलाया जाए, बहुत सारे अभ्यास होते हैं, बहुत सारे, एक आगे एक ऊपर एक नीचे चलाया जाए, बहुत सारे 25-25 अभ्यास से भी अधिक होते हैं। तो ये आज के 15 अभ्यास बताए, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, ये सब हम करके अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नामक समस्या को ठीक कर सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब अपने रोगों का निदान, रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। इस विशेष सत्र रविवार में हमने आज जाना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे यौगिक चिकित्सा से ठीक करें। तो यौगिक चिकित्सा जितनी हो सकती है मैंने सारी बताई। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम जरूर किया करें, ये सारे दर्दों की निवृत्ति करने के लिए। ऐसे यानी आपको एक नासिका से गहरी भरनी है, ऐसे पूरा भर लिया, अब दूसरे से बाहर गहरा ही लंबा। फिर इधर से भरा,
सारे ही प्रकार के दर्दों के लिए लाभकारी होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और एक आज की अंतिम चीज और फिर शांति पाठ। जितने भी दर्द हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है, चाहे कोई और सा है, उन सब में ये वायु मुद्रा जरूर काम आती है। वात आवात वाहि भेषजम, प्राणायाम के लिए, वायु के लिए बहुत सारे बताए गए मंत्र, बहुत सारे श्लोक ग्रंथों शास्त्रों में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वायु मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करें। ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाला अंगूठा, ये वायु का, ये आकाश का, ये पृथ्वी का और ये जल का, ये 5 उंगलियां हमारे पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। कोई किसी के मुख से लग जाता है तो कोई जड़ से लग जाता है, तो अलग अलग मुद्राएं बनती हैं। 25, 30, 50 प्रकार की मुद्राएं बनती है, मुख्य रूप से 25 बनती है। तो लेकिन फिर भी आज हम एक मुद्रा को देख लेते हैं दर्दों को दूर करने के लिए। पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं, अच्छे ढंग से लगा के रखते हैं और अंगूठे को दबा देते हैं, अंगूठे से दबा देते हैं उस अंगुली को, ऐसे हो जाता है। दूसरे हाथ से भी ऐसे ही। मुद्रा कम से कम 16 मिनट लगानी चाहिए, तब जा कर के इसका कुछ फायदा होता है। 1-2 मिनट से कुछ भी नहीं होता। चलते फिरते खाते पीते मुद्रा कभी नहीं लगानी चाहिए, ये ध्यान रखना। बैठ करके लगानी चाहिए। आप वज्रासन में बैठे हैं तो, टेलीविजन देख रहे हैं तो भी, किसी से बात कर रहे हैं तो भी, समाचार सुन रहे हैं तो भी आप मुद्रा ऐसे लगा के रख सकते हैं। लेकिन खाते पीते चलते फिरते ये नहीं करनी है, ये कोई फायदा नहीं करेगी। और 2-4-5 मिनट के लिए नहीं करनी है, कम से कम 16 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1-1 घंटा भी कर सकते हैं इसको, अधिकतम मैक्सिमम 1 घंटा करें बस। तो एक मुद्रा कई सारे वायु विकारों में, कई सारे दर्दों में आपके काम करेगी। तो ये मुद्रा विज्ञान है, ये निश्चित रूप से और स्पीड से काम करता है, आप करके देखिएगा। और मुद्रा विज्ञान वास्तव में हम सबको आरोग्य देता है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं होता। और इसको आसन और प्राणायाम, जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम के दौरान भी हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति क्रिया कर रहे हैं, बाह्य कर रहे हैं, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं, उद्गीत कर रहे हैं, इन सब में आप इसको लगा सकते हैं। उज्जाई कर रहे हैं, ये सब में आपको लगा सकते हैं ना। स्तंभ वृत्ति, बाह्य, अभ्यंतर विषाखेपी, अभ्यंतर आदि आदि कई प्राणायामों को करते हुए आपके हाथ फ्री रहते हैं, तो उस दौरान आपको ये लगा के रखें। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। आप सबको स्वामी न्यूज़ के जितने भी मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरी टेक्निकल टीम हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर, केबल कनेक्शन पर और फेसबुक पर आप सबके प्रसारण के लिए लगी हुई रहती है। तो इसीलिए आप सबका, चैनल के पूरे परिवार का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।